हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर, जो आपका फोर्थ चैप्टर है क्लास 9 में। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर तक पढ़ा था, थर्ड चैप्टर पढ़ा था। अभी फोर्थ चैप्टर हम लोग करेंगे, जो है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। हाँ, तो अभी आपका ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये है कैसे, क्या देखिए, क्लास 8 में आपने एक ऐसा पढ़ा था ना कि जैसा क्वेश्चन था कि इफ यू एड 7 टू अ नंबर इट बिकम्स। तो आपने क्या पढ़ा था कि ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था क्लास 8 में, इफ यू एड 7 टू अ नंबर इट बिकम्स इट बिकम्स 10। ठीक है, ऐसा पढ़ा आपने। इफ यू ऐड 7 टू अ नंबर इट बिकम्स 10। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे हम लोग? लेट द नंबर बी एक्स। तो क्या होता था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज द नंबर, यू आर एडिंग 7 टू इट एंड इट हैज बिकम 10। तो ऐसा आपका इक्वेशन बनता था। आप सॉल्व करते थे तो आपका ये 10 minus 7 equal to 3 आंसर आता था। नंबर इज 3। इफ यू एड 7 टू नंबर 3 इट विल बिकम 10। तो ऐसा इक्वेशन आपने किया है जिसमें एक वेरिएबल यूज किया था। यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल इज एक्स। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इसके बारे में आपको पहले पढ़ाया गया होगा क्लास 8 में, 7 में। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, दैट इज एक्स। एंड लीनियर इसलिए क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है। एक्स का पावर में क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 है तो लिखते नहीं है, पर पावर 1 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी आपका क्लास 9 में आपको सीखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वो क्यों सीखना है, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज two batsmen two batsmen made a partnership of 150 runs। सपोज इन अ क्रिकेट मैच दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने पार्टनरशिप बनाया 150। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इनटू अ लीनियर इक्वेशन? तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए कैसे करना पड़ेगा? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए, लेट फर्स्ट बैट्समैन स्कोर्स एक्स रन्स। ठीक है, एक्स रन्स। एंड सेकेंड बैट्समैन स्कोर्स स्कोर्स वाई रन्स। ठीक है। तो पहले बैट्समैन को आपने मान लिया कि उसने एक्स रन बनाया, दूसरे को मान लिया कि वाई रन्स बनाया, तो दोनों ने मिलके तो 150 बनाया है। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट बैट्समैन ने बनाया था एक्स रन और सेकेंड बैट्समैन ने बनाया वाई, दोनों ने मिलकर कितना बनाया है? 150 रन। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। ऐसे लिखते हैं नंबर देने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ इस स्टेटमेंट का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये वेरिएबल है
ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होगा और लीनियर इसलिए क्योंकि इसका जो पावर है, जो डिग्री ऑफ द है, पूरा इसका डिग्री जितना है ये है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1, इसलिए कहते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? कोई भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये होता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है हम उसको यहाँ रखेंगे, सारे के सारे टर्म्स इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड रहेंगे, उधर जीरो रहेगा। ए क्या है? ए है, ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी इज द कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट वैल्यू। अब कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपका इक्वेशन एक्स और वाई में भी हो, तो कोई भी बात हो सकता है, होता था कि आपका इक्वेशन बने कि वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी पहला वेरिएबल आप रखेंगे, फर्स्ट वेरिएबल जो रखेंगे उसका कोफिशिएंट होगा ए, सेकेंड वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा बी एंड कांस्टेंट रहेगा सी। अब एग्जांपल देखते हैं कि ए और बी और सी का क्या है मतलब। तो फॉर एग्जांपल देखिए आप कि एग्जांपल के लिए सपोज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, ठीक है।